तो क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के जितने भी रसूल या पैगंबर आए थे वो अपनी डिफिकल्टीज़ को, परेशानियों को, सैडनेस को किस तरह से हैंडल किया करते थे? और इस 3 पार्ट की सीरीज़ में हम यही एग्जैक्टली जानेंगे। तो ये वो वक्त है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे इब्राहिम, उनकी वफ़ात होने को थी। और बेशक आप जानते होंगे कि किसी भी बाप के लिए एक बेटे को खोना कितना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है, और ऊपर से उन्होंने तो 3 बेटे खोए थे। एक हदीस में अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब इब्राहिम का आखिरी वक्त था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को अपने हाथों में लिया, उनको किस किया, चूमा, और उनकी सेंट को, स्मेल को सूंघा, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और इसी बात को देखते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ, एक सहाबा थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप भी रो रहे हैं? मतलब वो कभी यूजुअली रोया नहीं करते थे। और इसी के जवाब में आपने उनसे कहा कि ओ बिन औफ, ये रहम है। उनका मतलब था कहने का कि उनके दिल में रहम और मोहब्बत है अपने बेटे के लिए, और इसीलिए उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और आपको पता है यूजुअली ये हुआ करता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के सामने नहीं रोया करते थे। ऐसे बहुत कम ओकेशंस थी जो वो किसी के सामने रोए हैं, सिवाय एक जगह को छोड़ के जहाँ वो हमेशा रोते थे, हर रोज़ रोते थे, और वो है नमाज़ों में। नमाज के अलावा वो किसी के सामने नहीं रोया करते थे। उनकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, और वो जानते थे कि अपने आप को डिफिकल्ट टाइम्स में किस तरह से कैरी करना है। और बहुत ही रेयर ऐसे इंसान हैं जिन्होंने उनको रोते हुए देखा है। मगर इस स्पेसिफिक सिचुएशन पे उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि उनके सामने कितने सारे कंपेनियंस या साहब आए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और जब आपके बेटे ने, इब्राहिम ने, आपके ही हाथों में, वो उनके हाथों में थे, उनके हाथों में आखिरी सांसें ली अपनी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आंखें आंसू बहाती हैं और दिल गमगीन है, और हम इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे जो कि हमारे रब को राजी हो। ओ इब्राहिम, बेशक हम आपकी जुदाई से गमगीन हैं। और आपको पता सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं किया सिर्फ दूसरों को माचो दिखाने के लिए कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आजकल यूजुअली मर्द करते हैं कि एक दूसरे के सामने रोते नहीं है, क्योंकि आपस में मर्द एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं कि यार ये कितना सॉफ्टी है। मगर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है? अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, अगर आप रोएंगे नहीं ना, वो इमोशंस कहीं जाते नहीं है, वो आपके दिल में ही रहते हैं, और वो दूसरे लोगों पर निकलते हैं गुस्से में। और ये देखा होगा आपने कि जो इंसान या जो भी मर्द रोता नहीं है ना, वो अपना गुस्सा किसी और पे निकालेगा, तो अपने घर वालों पे, अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे। और ये सिर्फ आदमियों की नहीं है, अगर कोई औरत भी अपना गुस्सा दबा के रखती है या फिर अपने इमोशंस को दबा के रखती है और निकालती नहीं है, तो वह ऐसा गुस्से में अपने बच्चों को मारेगी। और लेट्स से कि अगर आप हर्ट भी नहीं करते ना किसी को, तभी भी वो जो इमोशंस आपके दबे हुए हैं ना, वो टाइम टू टाइम 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एज अ पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, वो आपको फील होता रहेगा। और आप बैठे हुए होंगे, एकदम खुश होंगे, और सडनली आप रोना शुरू कर देंगे। आपको पता नहीं होगा कि आप क्यों रो रहे हैं, एंड इट्स ओनली बिकॉज कि वो जो सब इमोशंस आपने अपने दिल में दबाए हुए हैं ना, वो निकल के आ रहे हैं। मगर आप देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल नहीं दबाया, जबकि उन्होंने रियलिटी को फेस किया। रियलिटी है कि उनके बेटे की वफात हो गई है, और ना उन्होंने कोशिश भी की कि वो अपने इमोशंस को या फिर अपने आंसू को छुपा लें सहाबाओं के सामने, जो कि वो कर सकते थे। मगर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कहेंगे सिवाय इसके कि जो अल्लाह को राजी हो। मतलब कि वो अल्लाह की कदर को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मौत उनके हाथ में नहीं है, वो मौत को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है, और ये डिसीजन अल्लाह ने लिया है, और उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, वो बेबस हैं। मगर ना तो वो उम्मीद खोते हैं और ना ही वो हार मानते हैं, बट वो उस पेन से गुजरते हैं, जो वो दर्द है वो उस दर्द से गुजरते हैं। और यही एग्जैक्टली इस रील का लेसन है कि जब चीज़ आपके कंट्रोल में ना हो, आपने मेहनत कर ली, आपने दुआएं कर ली, अपने एफर्ट्स डाली, अपने हर एक चीज़ जो भी मुमकिन हो सकती थी आपसे, आपने कर लिया। अब आप अपना पूरा तवक्कुल और पूरा यकीन अल्लाह पे कर लें, और चीज़ों को अल्लाह पे छोड़ दें। और उसके बाद जो वो पेन होता है ना कि आप कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिस तरह से आप करना चाहते हैं, या फिर चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही, तो ऑब्वियसली आपको दुख होगा। तो उस पेन से गुजरना, उस दुख से गुजरना, ना अपने इमोशंस को सप्रेस करना, और उस पेन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना।